हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में एसएसटी सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन है, राष्ट्रवाद का उदय कौन सी घटना के बाद हुआ? जो राष्ट्रवाद का उदय है बच्चों, कौन सी घटना के बाद हुआ? पहला फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा औद्योगिक क्रांति, तीसरा रूसी क्रांति, चौथा अमेरिकी क्रांति। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रवाद का उदय जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। डायरेक्ट अगर आ जाए क्वेश्चन राष्ट्रवाद का उदय तो फ्रांसीसी क्रांति डायरेक्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? इटली को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? याद रखिएगा, इटली जो देश है उसको एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? मर्जीनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, मर्जीनी साहब ने। ठीक है, इनका नाम जोसेफ मर्जीनी है, जोसेफ मर्जीनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। इटली को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका, तो डायरेक्ट ऑप्शन आप कौन सा मारेंगे? मर्जीनी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? जर्मनी के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी? ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण में किसने? ऑटो वान बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन ऑटो वान बिस्मार्क ने। ठीक है, ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी की बात आएगा एकीकरण का तो तुरंत आप ऑटो वान बिस्मार्क ऑप्शन में देखेंगे और उसी को करेक्ट मार देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां शुरू किया था? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां शुरू किया था बच्चों? तो चंपारण में। ठीक है, याद रखिएगा, किस ईस्वी में? सन 1917 में। सन 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम शुरुआत। ठीक है, प्रथम शुरुआत की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां शुरू किया था? चंपारण में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अंग्रेजों को द्वारा लाया गया कानून था। ठीक है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? सन 1930 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सन 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह कानून नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? सन 1930 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो या मरो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था, करो या मरो। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डू एंड डाई। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डू एंड डाई, करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? औपनिवेशिक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था बच्चों? औपनिवेशिक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भारत था। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, भारत। ये औपनिवेशिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे बच्चे। औपनिवेशिक व्यापार का सबसे मुख्य केंद्र भारत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहां पर हुआ था? देखिएगा, याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। किस देश में हुआ था बच्चों? इंग्लैंड देश में, सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड, इसको इंग्लिश में भी इंग्लैंड ही कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पहली रेलवे लाइन किस देश में शुरू की गई थी? तो ये तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। देखिए, पहली रेलवे लाइन किस देश में शुरू की थी? सबसे ज्यादा पहले विकसित देश कौन था? इंग्लैंड ही था, क्योंकि इंग्लैंड सभी देशों पर राज किया है। ठीक है, ज्यादातर देशों पर राज करने वाला देश, शासन करने वाला देश कौन था? इंग्लैंड। तो सबसे पहले रेलवे लाइन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंग्लैंड। इसका भी ऑप्शन इंग्लैंड है, याद रखिएगा। सबसे पहले रेलवे लाइन की बात करेगा तो सबसे पहले रेलवे लाइन की शुरुआत करने वाला कौन सा देश है बच्चों? इंग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? भारत में रेलवे का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता है कि भारत पे जो राज करने वाला देश कौन सा था? इंग्लैंड था। अब इंग्लैंड अगर राज कर रहा था तो ये आया था यहाँ मसाले के व्यापार के लिए। भारत में अंग्रेज क्यों आए थे? मसाला के व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक, तो अब ये जब आए तो इन्होंने अपनी सुविधा के लिए कि इस देश से सामान उस देश में आसानी से ले जाया जाए, तो इन्होंने किसकी शुरुआत की थी? रेलवे। क्योंकि रेलवे एक ऐसा साधन था जिससे वो सामान इजिली इस देश से उस देश ले जा सकते थे। ठीक है, क्योंकि अब रेलवे तो वहां तक नहीं जाते थे, लेकिन जहां तक जरूरत पड़ता था वहां तक रेलवे ही एक ऐसा माध्यम था जिससे सामान का हम आदान प्रदान कर सकते थे। बाकी फिर उसके बाद वो शिप के द्वारा, समुद्री शिप के द्वारा वो क्या करते थे? सामान अपने देश ले जाते थे। ठीक, तो भारत में रेलवे का निर्माण करने वाला कौन किसने करवाया था? ब्रिटिश सरकार, मुगल शासन, भारतीय व्यापारी, फ्रांसीसी क्रांति? नहीं, ऑप्शन नंबर ए। कौन है बच्चों? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बच्चों? कंपोजिटर शब्द का क्या अर्थ होता है? कंपोजिटर शब्द का अर्थ होता है बच्चों, जो एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? एक व्यक्ति जो कविताओं की रचना करता है, ये नहीं होगा। एक व्यक्ति जो एक नाटक के लिए गीत और गीतकार तैयार करता है, ये भी नहीं होगा। संगीत की रचना करने वाला व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है, यही होता है। इसी को हम बोलते हैं कंपोजिटर। एक शब्द में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंपोजिटर। ठीक है, तो कंपोजिटर शब्द का क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद रखिएगा, सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से ही क्या हुआ है? अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश से अलग होके ये कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट आप टिक लगा दीजिएगा, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? कच्चा माल मतलब, कच्चा माल को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होता है? वह वस्तु जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। क्या है बच्चों? चूना पत्थर से हम सीमेंट बनाते हैं। बॉक्साइट मतलब बांस होता है, इससे तो होगा नहीं। ग्रेनाइट पत्थर होता है, इससे भी नहीं। लोहा से, इससे होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, जिसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक मतलब बच्चों लोहा।
लोहा का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन था? उड़ीसा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में लोहा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लौह उत्पादन करने वाला राज्य सबसे नंबर 1 कौन है बच्चों? उड़ीसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, मरुस्थलीय मृदा। अब ये देखिए, मरुस्थलीय मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार किस में है, किस देश में है बच्चों? सॉरी, किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी किस में है बच्चों? राजस्थान में। याद रखिएगा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पूछेगा तो डायरेक्ट आप टिक लगाएंगे किस पे? राजस्थान पे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, एसएसटी के, सामाजिक विज्ञान के, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बोर्ड क्वेश्चन के कलेक्शन को लाएंगे। ओके बच्चों, सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।